आपकी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं। तो नकल करिए हमारे यादव भाइयों से, नकल करिए हमारे चमार भाइयों से, जिन लोगों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया और सत्ता में पहुंचे। अब जिस दिन आप सत्ता में पहुंच जाएंगे उस दिन आपकी भागीदारी मिल जाएगी। संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने जब भागीदारी पार्टी का संविधान लिखा तो उसके पहले पन्ने पर लिखा कि भागीदारी पार्टी एक विचारधारा है। भागीदारी पार्टी एक विचारधारा है और ये विचारधारा हम चाहते हैं कि जन जन तक पहुंचे। विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, हमारा लक्ष्य है कि उसे पीछे से उठाकर आगे कैसे बैठाया जाए। आप बताओ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, इसके पहले हम केवल प्रजापति की बात कर ले रहे हैं। पाल बिंद केवल मलाय और जातियों को छोड़ दीजिए, क्या थी आपकी राजनीतिक भागीदारी? एक टिकट सपा, एक टिकट बसपा, आवश्यकता अनुसार कभी कभार देते थे। अब पूरे समाज की आपकी वोट ले लेते थे। लेकिन जब से माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने पार्टी बनाकर ताकत बढ़ाने का काम किया, इसी 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि मेरा गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन सपा ने भागीदारी पार्टी को धोखा देकर 3 प्रजापति लड़ाए। अब भाजपा कांग्रेस तो कभी टिकट ही नहीं देती थी। अब कोई कहता कि एक तो कोई टिकट मिला था आपके बुंदेलखंड से, तो भाजपा ने नहीं दिया था। वो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा छोड़कर आए थे तो भाजपा ने उनको 10 सीट दिया था कि जहां जहां चाहो अपने कोटे से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर अपने लोगों को लड़ा सकते। उस प्रसाद पर एक टिकट हुआ था। लगभग 7-8 प्रजापति आपके बड़ी पार्टियों से लड़े। शायद ये पार्टी नहीं होती तो आपकी कहीं गणना नहीं होती। हमने 33 कारपोरेटर बनाने का काम किया। 33 सभासद भागीदारी पार्टी ने अपने सिंबल पर बनाया है। 6 जिला पंचायत बनाया हूं। उस समय पार्टी नहीं थी, भागीदारी आंदोलन मंच था। भागीदारी आंदोलन मंच से निकली हुई पार्टी भागीदारी पार्टी है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में 250 प्रधान पीडीसी बनाने का काम किया हूं। अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, हमने मध्य प्रदेश में 23 कैंडिडेट लड़ाया। अखिलेश यादव कभी कुम्हारों को टिकट नहीं देते थे मध्य प्रदेश में, 3 प्रजापति लड़ाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि लोगों को लगने लगा कि अगर इनकी भागीदारी नहीं दिया जाएगा तो इनकी भी पार्टी बन गई है, ये गवर्नमेंट होकर अपनी भागीदारी लेने का काम करें। तो ये सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव है। भागीदारी पार्टी ने 22 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में उतारा है अभी तक। आपका पड़ोसी राज्य बिहार है, 40 सीट है। हम वहां 20 सीट पर लड़ाने का प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन कैंडिडेटों की संख्या कम हो गई। वहां 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। आपका पड़ोसी राज्य उसके बगल में झारखंड है, 14 सीट है, वहां 14 सीट पर लड़ रहा हूं। चले जाइए गुजरात, 26 सीट है, 10 सीटों पर लड़ रहा हूं। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी लड़ रही। और जिस दिन बसपा ने कैंडिडेट डिसाइड किया मुजफ्फरनगर, 2022 का चुनाव जब बीता, हमने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा प्रत्याशियों की 17 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी किया था। और हमने मुजफ्फरनगर से जिसको बाई इलेक्शन लड़ाया था, रमेश प्रजापति को लोकसभा प्रत्याशी बनाया। और जिस दिन बसपा ने टिकट फाइनल किया, उसके एक दिन पहले मैं फेसबुक लाइव आकर मैंने बोला कि जो भी समाज के नेता सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा में काम कर रहे हैं, ये कुम्हारों को टिकट देने वाली नहीं है। पाल प्रजापति बिंद की तो बात छोड़ दीजिए, अगर ये टिकट नहीं देते हैं तो जो भी नेता इनके दलों में काम करते हैं, किस मुंह से लोग जाएंगे उस पार्टी को अपने समाज की वोट दिलवाने के लिए। और दूसरे दिन ही बसपा ने मुजफ्फरनगर से प्रजापति को चुनावी मैदान में उतारा। देश को आजाद हुए 76 साल हो गया।
अभी 22 से लड़ रहे हैं ना, सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आपके इस महाराजगंज से किसी को भी भागीदारी पार्टी अगर प्रत्याशी बना दे, कोई लड़ने वाला व्यक्ति हो, तो हम उसको लड़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब लोग ये सोचे कि भाई रुपया पैसा दें, तो भाई देखा हमारे पास रुपया पैसा नहीं, हमारे पास एक विचारधारा है जिसको लेकर मैं चला हूं। मैं सरकार में था, बताइए, मैं इलाहाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर था, संविदा पर नौकरी करता, तो हमारे साथ के सब परमानेंट हो गए। कम से कम 2 लाख रुपया सैलरी होती इसमें। सरकार में था 2017 भाजपा सरकार में, जो हमारा विभाग था पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, हमारे यहाँ से पिछड़ी जाति का लोन फाइनेंस होता था। मैं चाहता तो पता नहीं कितने करोड़ों रुपया कमाता, लेकिन मैं पैसे के पीछे नहीं था। आज गांव में कोई सदस्य प्रधानी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन हमने इतना बड़ा विभाग छोड़ दिया। किसके लिए? आपके लिए, कि आपका बेटा बेटी जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा कैसे बनाया जाए। मैं इस सवाल को लेकर सरकार से लड़ रहा था। अच्छा, मुझे लगा कि मेरी आवाज यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, तो हमने इस्तीफा देकर अलग हो। और आप लोगों की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर इसी तरीके से घूम घूम के